इत्यादि हेतवे। और तीसरी बात लिखी है तापत्रय, तापत्रय विनाशाय, 3 प्रकार के तापों का जो विनाश कर देते हैं। अब ये 3 प्रकार के ताप होते क्या है मैया? 3 प्रकार के ताप जानते हैं हम और आप? संसार में ऐसा कोई नहीं है जिसे 3 ताप यानी बुखार लगे ना हो। अच्छा, संसार में कोई नहीं है जो छाती पे हाथ धर के कह दे महाराज हम सुखी हैं। कह सकता है कोई? नहीं कह सकते। कहीं ना कहीं कोई ना कोई दुख है, किसी का पैर दर्द, किसी का हाथ महाराज, किसी का सैर, किसी के बेटा बेटी की परेशानी, किसी के महाराज जी हमारे घर 100 बीघा जमीन है मगर महाराज हमारे घर दुकान है, पैसे खूब कमाते हैं, बहू है मगर तो लगा ही है, मगर नहीं हटता महाराज। तो 3 प्रकार के ताप हैं संसार में। कौन कौन से? दैहिक, दैविक, भौतिक, तापा। अच्छा, दैहिक मतलब शरीर का, दैविक मतलब आकस्मिक, और भौतिक मतलब पैसे धेले। अब और सरल कर देते हैं महाराज, अभी आपको समझ में नहीं आ रहा है, 3 प्रकार के ताप और सरल कर लेते हैं। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहते उदास। दैहिक मतलब तन दुखी, शरीर में बुखार आ जाना, थोड़ा फुंसी हो जाना, पैर दर्द होना, हाथ दर्द होना, सिर दर्द होना, कोई तन दुखी और कोई मन दुखी महाराज। अब शरीर का दुख तो ऐसा कोई नहीं है जिसको हो ना, अब तो बिना गोली दवाई के काम ही नहीं चलता। कोई तन दुखी। अब मन दुखी कैसा महाराज? घर में बहू है, बेटे हैं, बेटी हैं, 2 बहुएं हैं, लेकिन बात नहीं मानती, ये मन का दुख है, ये हटता ही नहीं है, ये कहाँ से हटे? मन दुखी। और तीसरी बात है, तीसरा दुख है कोई धनविन रहे तो दास। अब धनविन तो 1 लाख वाला व्यक्ति भी कहता है महाराज 2 लाख हो जाए तो बढ़िया, 5 लाख वाला कहता है 10 हो जाए, 1 करोड़ वाला कहता है 2 करोड़ हो जाए। धनविन तो सारा संसार उदास है, धनविन रहे तो उदास। हाँ, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम का दास। हाँ। तो जो 3 प्रकार के ताप है ना, तन मन और धन, अगर हम भगवान को भजेंगे तो 3 प्रकार के ताप हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। हाँ, ध्यान देना। इसलिए प्रभु को भजो, भगवान पे विश्वास रखो, भगवान पर निष्ठा रखो। तापत्रय विनाशाय, ऐसे भगवान श्री कृष्णाय वयम नमः। सभी देवताओं ने भगवान को प्रणाम किया है, सभी ने मिलकर श्री कृष्णाय वयम नमः। तो 88,000 संतों ने आज सूत जी से पूछा महाराज, आपने कहा है कि नारद जी ने सनत कुमारों से भगवान की कथा सुनी, लेकिन हमने सुना है कि नारद जी को ऐसा श्राप है कि वो एक क्षण से ज्यादा कहीं रुकते नहीं है, और जिसका कथा में मन ना लगे वो पांडाल में बैठकर भी कथा का मतलब नहीं समझ सकता। नारद जी ने कैसे कथा सुन ली? तो कहते हैं एक समय की बात है, नारद जी संसार का भ्रमण करने के लिए गए कि संसार का हालचाल देख करके जब लौटे तो बड़े बेचैन मन से जा रहे थे। ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, चारों भाई मिले और नारद जी से कहने लगे कि नारद, कदम ब्रह्म नदी मुखा, महाराज कहाँ जा रहे हो? और हमने तो सुना है कि संत का दर्शन यदि किसी को हो जाए तो वो स्वयं प्रसन्न हो जाता है, लेकिन आज आप जैसा संत ही बड़ा दुखी है, कहाँ जा रहे हो दुखी होकर? अब नारद जी सुनाने लगे कि महाराज मेरे दुख का एक ही कारण है। वो कारण क्या है? बोले मैं संसार में गया, उस संसार में मैंने जाकर के देखा कि मैं देखूं तो सही कि संसार में सुखी कौन है और दुखी कौन है। तो मैं गरीब लोगों के यहाँ गया, मैंने गरीब झोंपड़पट्टियों में जाकर के पूछा, भैया तुम सुखी हो? गरीब कहने लगे महाराज काहे का सुख, ना भोजन की व्यवस्था, ना रहने की व्यवस्था, ना पानी की व्यवस्था। दीन कहे धनवान सुखी। गरीब कहने लगे महाराज शायद हमें लगता है कि हमसे जो बड़े पैसे वाले हैं वो सुखी होंगे। अच्छा, हमें भी लगता है ये कि हमसे जो बड़े हैं ना 3 मंजिल वाले ये सुखी होंगे। अच्छा, 3 मंजिल वालों से पूछना बेचारे,
वो भी बड़े परेशान। 3 मंजिल वालों से पूछो तो वो कहते हैं नहीं नहीं महाराज, जिसकी बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां हैं शायद वो सुखी होंगे। सुखी है कौन, ये चक्कर में हम लोग लगे हैं। सुख है किसे? दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा कुभारी है। नारद जी कहने लगे, मैं गरीबों के पास गया, गरीब कहने लगे महाराज हम तो सुखी नहीं हैं, शायद धनवान सुखी होंगे। तो नारद जी धनवान पैसे वालों के यहाँ पहुंचे, महाराज सुखी हो। पैसे वाले बोले काहे का सुख, हमसे जो ज्यादा पैसे वाले हैं शायद वो सुखी हो। और ये कथा केवल नारद जी की नहीं है, हम और आपकी भी यही व्यथा है। हम और आपको भी लगता है कि हमसे अच्छा जो मोटरसाइकिल पे चल रहा है वो सुखी है। साइकिल वाला सोचता है मोटरसाइकिल वाला सुखी है। मोटरसाइकिल वाले से मुझे बोला आज काहे कि सुखी है, सुख तो है लेकिन पेट्रोल डला डला के परेशान। हाँ, मोटरसाइकिल वाला कहता है महाराज शायद 4 व्हीलर वाले होंगे तो उनसे पूछो, वो भी परेशान। दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भाई। शायद राजा सुखी होगा महाराज। नारद जी राजा के पास गए, महाराज सुखी हो, बोले हम काहे का सुख। राजा कहे महाराजा सुखी, बोले हमसे जो बड़ा महाराजा है ना, जो हमसे कर लेता है वो सुखी होगा। नारद जी दौड़े दौड़े गए, पूछा महाराज सुखी, बोले काहे का सुख महाराज, कहीं इसकी चिंता, ना तो बेटा बेटी को देख पा रहे हैं ना घर को देख पा रहे हैं, कहीं उसकी चिंता कहीं उसकी चिंता। तो बोले सुखी कौन है उसका पता बता दो। बोले हो सकता है इंद्र सुखी है। इंद्र स्वर्ग में रहता है। हमने सुना है कि महाराज अगर इंद्र को प्यास लगे तो बस वरुण देव की तरफ देखना है कि पानी लेकर के तैयार। अगर गर्मी लगे तो वायु देव की तरफ देखना है, वायु देव हवा चलाने लगे। तो नारद जी ने सोचा कि संसार में मृत्यु लोक पे तो हो गया पत्ता साफ, कोई सुखी है नहीं। यहाँ तो 31 का निशान लगाओ और चलो ऊपर। पहुंचे इंद्र के यहाँ पहुंचे तो देखा इंद्र भी भयभीत बैठा है। पूछा क्यों महाराज सुखी हो। बोले काहे का सुख, कोई राक्षस अगर तपस्या कर लेता है तो हमारी सिंहासन का पैंच पहले से ढीला। तो नारद जी ने कहा कौन। इंद्र कहे चतुरानन को सुख। चतुरानन ब्रह्मा जी सुखी होंगे शायद। ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। ब्रह्मा जी के यहाँ जाकर के नारद जी ने देखा कि ब्रह्मा और उनकी पत्नी में झगड़ा हो रहा था। नारद जी ने सोचा कि यहाँ पूछना ही मुश्किल है, पूछना ही गड़बड़ है। यहाँ जहाँ पति पत्नी में झगड़ा हो उस घर में काहे का सुख। दौड़े दौड़े गए, कहाँ पहुंचे, कैलाश पर्वत पर। भगवान शंकर नेत्र बंद हैं, भगवान के भजन में, भगवान के ध्यान में मग्न हैं। कैलाश पर्वत पर बड़ी शांति मिली नारद जी को। एक बात और है, जहां भगवान का भजन होता है वहां अपने आप शांति हो जाती है। इसलिए नित्य भजन करो मैयाएं। बुढ़ापा अगर आ गया, बहू बेटे की घर में चलती हो गई, हाथ में माला ले लो तो भजन करो। हाँ, और तिजोरी की चाबी छोड़ दो। लेकिन अब तो बुढ़ापा आता है उतनी उतनी और कड़क पकड़ते हैं कि महाराज कहीं गड़बड़ ना हो जाए। हाँ। धन्य है भोले बाबा का परिवार। देखें आप, शांतम शाश्वतम अप्रमेयम अनघम। भोले बाबा के पर आज हम लोग कहते हैं महाराज हमारी बहू बात नहीं मानती, बेटा बात नहीं मानता, नाती बात नहीं, लेकिन भोले बाबा का परिवार देखें। भोले बाबा का वाहन है नंदी, नंदी यानी बैल, और पार्वती जी का वाहन, पार्वती है दुर्गा, दुर्गा का वाहन शेर। अच्छा, शेर यहाँ बैठा रहता है इस तरफ और बैल इधर बैठा रहता है। अच्छा, यहाँ पांडाल में एक साइड शेर और बैल हो तो क्या शेर बैल को देख के छोड़ेगा वापस? लेकिन आपने कहीं कथा में से पुराण भी उठा के देख लीजिए, किसी पुराण में नहीं लिखा देखा होगा कि भगवान पार्वती जी के शेर ने भोले बाबा के बैल पर झपट्टा दिया हो। कभी नहीं। हिंसा की भावना होते हुए भी परिवार कितना निर्मल है, कितना स्वच्छ है, कभी लड़ाई नहीं हुई। अच्छा, भोले बाबा के गले में है नाग और गणेश जी का वाहन है चूहा। अच्छा, सर्प अगर चूहा देखे तो क्या छोड़े? लेकिन फिर भी आपने कहीं कथा में नहीं सुना होगा। अच्छा, कार्तिकेय जी का वाहन है मोर
और भोले बाबा के गले में है सर्प। अगर मोर सर्प को देख ले तो भी बैर है, लेकिन इतना बैर परिवार में होते हुए भी कहते हैं जहाँ भजन होता है, जहाँ भगवान की भक्ति होती है, वहाँ बैर भाव दूर हो जाता है। बोल भक्त वत्सल भगवान। ऐसे मेरे भोले बाबा हैं। वो भोले बाबा तो भोले बाबा हैं। आइए भोले बाबा के चरणों में वंदन करते हुए हम लोग चलते हैं। ऐसे मेरे भोले बाबा शंकर भगवान, जिनकी बड़ी ही निराली कृपा है, बड़ी ही निराले ढंग है भोले बाबा के। भगवान भोलेनाथ सदैव भगवान के, कृष्ण के, राम के भजन में मस्त रहते हैं। और जो भगवान का भजन करता है उसके जीवन में हिंसा नहीं आ सकती। जिनके जीवन में हिंसात्मक भावना दूर हो जाती है। हो जिनकी जटाओं में गंगा की धार, जिनके गले में है सर्पों के हार। बोल शंकर भगवान की। हो जिनकी जटाओं में गंगा की धार, जिनके गले में है सर्पों के हार। वो बड़े ही निराले हैं मेरे भोले बाबा, बड़े ही निराले हैं मेरे भोले बाबा। मेरे रखवाले हैं मेरे भोले बाबा, मेरे रखवाले हैं मेरे भोले बाबा। और हाथ से ताली बजाते श्री राधे। बोल शंकर भगवान की जय हो। जिनके गले में है मुन्नों की माल, जिनकी जटाओं में गंगा की धार, जिनके गले में है मुन्नों की माल। बड़े ही निराले हैं मेरे भोले बाबा, बड़े ही निराले हैं मेरे भोले बाबा। हाथ से ताली बजाओ श्री राधे। भगवान की जय हो। जय हो। भोला भरते हैं सबके खजाने, कौड़ी रखते भोले भरते हैं सबके खजाने। सब रहते हैं घरों में, भोला खुद रहते हैं वीराने में। घरों में भोला रहते पीते हैं भंग सदा, पीते हैं भंग सदा। भर भर प्याले हैं मेरे भोले बाबा, बड़े ही निराले हैं मेरे भोले बाबा। जय हो।
मैं तो बैठा हूँ आसन लगा के। मेरे भोले मैं तो बैठा हूँ आसन लगा के। ओ मेरे भोले मैं तो बैठा हूँ पल के बिछाए। मैं तो बैठा हूँ पल के बिछाए। ये पीते हैं भंग सदा, पीते हैं भंग सदा। भर भर प्याले हैं मेरे भोले बाबा। बड़े ही निराले हैं मेरे भोले बाबा। श्री हनुमान जी महाराज की कृपा से ये कथा यहाँ इस पांडाल में हो रही है। तो हनुमान जी महाराज की बड़ी ही पावन कृपा है। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय हो। ओ दुनिया रचने वाले को हनुमान कहते हैं, दुनिया रचने वाले को भगवान कहते हैं, दुनिया रचने वाले को भगवान कहते हैं, दुनिया रचने वाले को भगवान कहते हैं। संकट हरने वाले को हनुमान कहते हैं, संकट हरने वाले को हनुमान कहते हैं। श्री राम बोल हनुमान जी महाराज की जय हो। शंकर भगवान कोई तन दुखी कोई मन दुखी कोई धन बिन रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी सुखी राम के दास। नारद जी समझ गए कि जो भगवान का भजन करता है वही सुखी है, और जिसने भगवान के नाम का धन कमा लिया, ये हमारा जो धन हम कमाते हैं, जमीन जायदाद, ये तो भाई बंटवा लेगा, चोर चुरा ले जा सकता है, आग लग सकती है, पानी से गल सकता है, लेकिन भगवान के नाम का रूपी जो धन है, राम को नाम हृदय में धरो, न सड़े न गले नहीं हो ये पुरानो। बड़े दिन दिन घटे न कबहू, आग लगे नहीं चोर ले। राम को नाम हृदय में धरो, न सड़े न गले नहीं हो ये पुरानो। बड़े दिन दिन, एक बार किसी से राम कहोगे वो 4 बार कहेगा राम राम भाई, राम 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 राम। दिन दुना रात चौंकना पड़ता है। मीराबाई से तो लोगों ने पूछा तुम्हें क्या मिला, इतने बड़े राजा के घर में तुम बहू बनकर के गई, जिनके यहाँ अपार धन है, संपत्ति है, धन दौलत की कोई कमी नहीं है, ये तमूरा लेकर के वृंदावन जाकर क्या मिला? तो मीराबाई ने तो एक ही बात कही थी, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। अच्छा, ये जो पैसे वाला धन है ना, ये तो संसार में कहीं भी मिल जाएगा, और लेकिन ये राम रतन जो रूपी धन है ना, ये तो सत्संग में मिलता है, ये तो सदगुरु की शरण में जाकर के मिलता है। वस्तु अमोलक
दी मेरे सदगुरु कृपा कर अपनायो, आयो जी मैंने राम रतन धन पायो। नारद जी कहने लगे सनत कुमारों से कि महाराज मैं घर घर में जाकर के देखा, ये द्वापर के बाद जब कलयुग लगा ना, कलयुग के बाद की कथा है ये जो आप सुन रहे हैं। मैं जब घर घर में जाकर के मैंने देखा, बड़े बड़े तीर्थों में गया, काशी गया, वृंदावन गया, मथुरा गया। अहम तो पृथ्वी या तो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति। नारद जी कह रहे हैं पुष्करम च प्रयागम च काशीम गोदावरी तथा। मैंने जगह जगह बड़े बड़े तीर्थों में गया, वहां मैंने क्या देखा, लोगों ने धंधा बना लिया, भगवान को लोग भूल गए। आप भी जाते हैं, आपने भी देखा होगा कि अगर आपने बढ़िया दक्षिणा चढ़ा दी तो आओ भैया एक शॉर्टकट रास्ता होता है, चलो दर्शन करो। और कहीं आपके हाथ में कुछ दिखा नहीं तो चलो लाइन में लगो, लाइन में। अच्छा नहीं है सतवाती, सब जगह गया, कहीं भी मुझे शांति नहीं मिली। पुष्करम च प्रयागम च काशीम गोदावरी तथा। श्लोक कह रहा है, हम नहीं कह रहे, भागवत का श्लोक कह रहा है। और बोले ना तो कोई सत्य बोलता है, ना पश्यम कुत्रचित् धर्मा, ना कोई धर्म की बात करता है संसार में, ना कोई सत्य बोलता है, ना किसी के मन में संतोष है। हमारा कोई अगर 1000 रुपए कमा लेता है वो भी दुखी है कि अगर 1500 हो जाते तो और बढ़िया थे। किसी के घर में जमीन में 15 कुंटल गेहूं निकलते हैं तो भी बोले अच्छे, और खाद बीज डाल देते तो 16 हो जाते। मन में संतोष नहीं है, मन संतोष है कारकम। लोगों के मन में संतोष नहीं है, जितना दिया परमात्मा ने उसमें संतोष रखो। और जब आवे संतोष धन तो सब धन धूरी समान। संतोष ही तो सबसे बड़ा धन है। लोग सुदामा जी के बारे में कहते हैं कि सुदामा जी भिखमंगा थे, लेकिन ध्यान देना सुदामा जी के जैसा संतोषी संसार में कोई ब्राह्मण नहीं हुआ है। सुदामा जी इतने संतोषी थे कि 5 घरों से 6वें घर नहीं जाते थे मांगने। अगर किसी ने दे दिया तो ठीक है, नहीं दिया तो जल पी के रह जाते। ये भागवत में लिखा है। संतोष धन, संतोषी थे। मनः संतोष कारकम कलिना धर्म मित्रेण। और नारद जी कहते हैं कि जो कलयुग का अधर्म जो मित्र है कलयुग का, उसने लोगों की बुद्धि को बिगाड़ दिया। लोगों के मन में न संतोष रहा है, ना कोई सत्य बोलता है। झूठ दिन में 50 बार बोले। कोई काम होता है, भागवत ये मैंने करवाई है, छाती तान के कहता है जी। ध्यान देना, भागवत में तो ये लिखा है कि धर्म का कोई भी काम करो, कभी मत कहो कि ये मैंने करवाया है, ये सब ठाकुर जी ने करवाया है। अगर भगवान की कृपा नहीं होती तो आप ना तो कुछ नहीं करवा सकते संसार में, क्योंकि देने वाला कोई और है। ये तो एक निमित्त है कि आज कथा हमारे श्री लक्ष्मी नारायण जी, उनके हृदय में भगवान की एक भावना जागृत हुई, वो यजमान बने, निमित्त बने, और भगवान ठाकुर जी ने हमको निमित्त बनाया। व्यास कथा करने वाले बहुत हैं, लेकिन उनको किससे सुनना है, किसके द्वारा करवानी है, ये भगवान ठाकुर जी को पता है। ना हम करवाने वाले हैं, ना आप करवाने वाले, करवाने वाला कोई और है। देनहार कोई और है, देते रहे दिन रैन, लोग भरम हम पर करें, आते नीचे नैन। देने वाला कोई और है, करवाने वाला कोई और है, करने वाला कोई और है। कोई सोचे कि इस गद्दी पे बैठ के कोई कथा सुना ले, तो नहीं। इस गद्दी पे बैठ करके कोई कुछ नहीं सुना सकता, वो तो भगवान की कृपा होती है। उन्हीं के द्वारा जो वाणी सुनाई जाती है भगवान की वाणी है। ये गद्दी महान संतों की गद्दी है। यहाँ से जो बात बोली जाती है वो ना हम बोल सकते, ना आप बोल सकते, वो बुलवाने वाला कोई और है। ये भावना मानोगे तो आपको भगवान की करुणामयी कथा का उसी तरह से फल प्राप्त होगा। अगर यही मानते रहे कि अरे पंडित जी को लाए हैं, बिठा दिया, सुना रहे हैं, अरे पंडित जी ऐसा करो, अरे ऐसा नहीं किया, ध्यान देना कथा का कोई महत्व नहीं है।
कथा का महत्व तभी है जब हम इसे श्रद्धा पूर्वक, ये भागवत की पोथी ना समझे, ये कोई किताब नहीं है। ध्यान देना, भागवत में वर्णन आया है कि भगवान द्वापर युग में जब अपने धराधाम को छोड़ करके जाने लगे तो धर्म गया भगवान की शरण में। बोले महाराज, आपने कहा है गीता में, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, जब जब पाप अत्याचार बढ़ेगा मैं धर्म की रक्षा करने के लिए अवतार लूंगा। और आप तो जा रहे हैं महाराज, धर्म किसकी शरण में जाएगा? तो उसी समय भगवान के हृदय से ज्योति निकली, आकाश मंडल का भ्रमण करके वो भागवत में समाहित हो गई और आकाशवाणी की कि हे उद्धव, जो भागवत को सिर पर रखेगा वो मुझे सिर पर रखेगा, जो भागवत को प्रणाम करेगा वो मुझे प्रणाम करेगा, जो भागवत की कथा में अपने हृदय को लगाएगा वो समझो मेरे हृदय को मेरे हृदय में बढ़ाएगा, मेरे चरणों की ओर बढ़ेगा। भागवत कोई पोथी नहीं है प्रिय श्रोता बंधुओं, कोई किताब नहीं है, ना कोई मनोरंजन का विषय है। कहते हैं भागवत ज्ञानियों का विषय है, ज्ञान की परिभाषा है भागवत। इसको कभी मजाक न समझें, ये कोई मनोरंजन नहीं है, ये भागवत ज्ञान है और ज्ञान से ही हम जीवन में परिवर्तन ला सकते हैं। अच्छा, पहले इतनी कथाएं नहीं होती थी जितनी कथा आज हो रही है। मुश्किल से कोई पटेल 2-5 गांव के इकट्ठे करके एक कथा करवा पाते थे। जो दादाजी पुराने बूढ़े लोग बैठे हैं हमारे, लक्ष्मी नारायण जी के, वो भी यजमान जी बूढ़े हैं, उन्होंने भी देखा होगा आज एक मंच पर हजार कथा हो रही है, एक उठती है दूसरी बैठ जाती है, लेकिन फिर भी लोग सुधर नहीं रहे हैं। ध्यान देना, क्यों? वो पहले एक होती थी 10 साल में, फिर भी लोग अच्छे रास्ते पर जाते थे, और आज नित्य कथाएं हो रही हैं फिर भी हम गलत रास्ते की ओर जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम भागवत को मान रहे हैं लेकिन भागवत की बात नहीं मान रहे। पंडित जी को मान रहे हैं लेकिन पंडित जी की बात नहीं मान रहे। माता पिता को तो मान रहे हैं लेकिन माता पिता की बात नहीं मान रहे, इसलिए संसार परेशान। अच्छा, फ्रिज तो सबके घर में होगा, फ्रिज जानते हैं? फल रख दो, अच्छा फल रख दिया फ्रिज में और 4 दिन बाद उठाया तो वो फ्रिज में अच्छा का अच्छा वापस फ्रिज कर देगा, है ना? यही है ना फ्रिज का काम। ध्यान देना, मैं कोई इधर उधर की बात नहीं, आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि जैसे फ्रिज में अच्छी चीज रखो 4 दिन बाद अच्छी की अच्छी वापस मिल जाएगी, सुंदर वस्तु रखो सुंदर की सुंदर मिल जाएगी, इसी तरह भागवत रूपी फ्रिज है। जो लोग बिगड़े नहीं हैं उनको भागवत रूपी फ्रिज बिगड़ने नहीं देगा, अच्छी की अच्छी वापस कर देगा। और ध्यान देना, क्या कोई संसार में ऐसा फ्रिज है कि सड़ा हुआ फल रख दे अच्छा कर सकता है कोई फ्रिज? अरे कहूँ के पास हो बताओ, महंगो वालों 40,000 वालों, सड़ा फल रख दें अच्छा कर देगा? इसी तरह जो व्यक्ति बिगड़ चुका है, कुमार्ग पर जा चुका है, उसे सुधारने वाला संसार में कोई फ्रिज नहीं बना, और जो नहीं बिगड़ा है उसको भागवत बिगड़ने नहीं देगी। जीवन में ध्यान रखें, यही कारण है। अच्छे आचरण रखें, राम जी के चरित्र पर चलें, रामायण नित्य पढ़ें, अपने बच्चों से पढ़वाएं। सनातन धर्म को बचाना है तो पहले जमाने में रामायण दरवाजे पर होती थी, बेटा वांचता था, सभी लोग सुनते थे भाव से, कोई लड़ाई झगड़े नहीं होते थे, ननंद में, देवरानी, जेठानी, किसी में लड़ाई नहीं होती थी। आज ध्यान देना, आज वो रामायण बंद हुई है ना, वो उस टाइम पर रामायण बंद होकर टीवी चलने लगी है ना, उसी समय। और टीवी में तो वही सास बहू का झगड़ा, तो फिर झगड़े ही होंगे घर में, अच्छा थोड़ी होने वाला है। ध्यान दें मेरी कहने की बात। और भागवत दर्पण है, और दर्पण कभी झूठ नहीं बोलता। कथा दर्पण है, जैसे हम हैं वैसा ही दर्पण बताता है कि महाराज काले हैं तो काला दिखेगा, गोरे हैं तो गोरा दिखेगा, इसलिए भागवत दर्पण है। और पता कब चलता है? जब ये सारा जीवन निकल जाता है, बुढ़ापा आ जाता है, बेटा बेटी कोई बात नहीं मानता। और वैसे तो हम और आपको केवल 20 वर्ष की उम्र ही भगवान के द्वारा दी गई है। अच्छा, ये कथा आपको नई सुनने को मिलेगी। आप लोग सोच रहे हो महाराज जी 20 वर्ष, अच्छा हम आपको बताते हैं ये कथा, लेकिन भागवत से नहीं है, ये कथा शिव पुराण से है। एक बार भगवान सबको उम्र बांट रहे थे, ध्यान से सुनना। तो सबसे पहली लाइन में मनुष्य खड़ा था, मानव, हम लोग। अच्छा, हमको उम्र बढ़ाने की बड़ी शौक है कि महाराज अभी भी लगता है 80 साल जी जाए, लेकिन फिर भी लगता है कि महाराज 2-4 साल और जी जाते या नाती को ब्याह और कर जाते। अच्छा, नाती का विवाह भी हो गया महाराज, फिर भी बचे हैं। अरे भैया आप तो बोले अब महाराज अब जो नाती को एक आध बेटा हो जा तो वाह लाड़ प्यार खिला के फिर जाते। कोई नहीं चाहता, सबसे पहले मनुष्य। अच्छा, मनुष्य आगे क्यों लगा है? बोले अगर पहले
पहले जाओ पहले पाओ। तो भगवान ने कहा चलो मनुष्य आया, बोले 20 वर्ष। अब मनुष्य बोला महाराज भले ही 1-2 लाख रुपया लग जाए लेकिन उम्र बढ़ जाए, 20 साल में क्या होगा, विवाह हो पाएगा, थोड़ा बहुत ही जी पाएंगे, और उम्र बढ़ जाए। तो भगवान ने कहा नहीं नहीं, मेरे लिए सब बराबर हैं भाई, मेरे द्वारा बनाई हुई सृष्टि में सब बराबर है, मैं किसी के लिए भेदभाव नहीं करता। भगवान कभी भेदभाव नहीं करते। राम न मारे काहू को, ऐसे मोटे राम आप ही ते मर जाते हैं कर कर खोटे काम। भगवान थोड़ी ना कुछ करते हैं। अब मनुष्य लाइन में लग गया, भगवान ने डांट दिया। तो अब दूसरे नंबर पर गधा, गधा जानते हैं जो बोझा ढोता है। महाराज भगवान ने कहा 20 साल। गधा बोला महाराज कहाँ दूसरों का बोझा ढोएंगे, कम हो जाए उम्र तो बड़ी। अच्छा देखना, भगवान को भी बड़ी समस्या है, कोई कहता है बढ़ जाए, कोई कहता है घट जाए। अच्छा बारिश नहीं होती है तो कहते हैं बारिश नहीं, अच्छी 1-2 दिन हो जाए ना तो लोग के अरे महाराज बारिश ही बंद नहीं। भगवान को बड़ी समस्या है। अच्छा भगवान यहाँ दिखते होते तो लोग पकड़ लेते महाराज, हाँ इतनी धूप क्यों, हमको गर्मी लग रही है। अब गधा कहता है महाराज कहाँ बोझा ढोएंगे 20 साल तक, एक काम करो कम कर दो। भगवान नहीं नहीं कम नहीं होगी, चलो। तीसरे नंबर पर स्वान, स्वान माने कुत्ता। महाराज भगवान ने कहा 20। कुत्ता बोला महाराज कहाँ दूसरों के टुकड़ों पर पलेंगे, कहाँ पड़े रहेंगे दरवाजे पे, कम हो जाए। भगवान का नहीं नहीं कम नहीं होंगे, चलो। चौथे नंबर पर उल्लू, उल्लू जानते हैं जिसको दिन में दिखाई नहीं देता, रात में दिखाई देता है। भगवान ने उसको भी 20 साल दे दी। उल्लू बोला महाराज कहाँ दिन में दिखाई नहीं देता, रात में कहाँ दिखाई देता है, उम्र कम हो जाए। भगवान का नहीं नहीं चलो। अब लंबी कथा तो बहुत बड़ी है लेकिन हम 4 लोगों में ही समझा देते हैं। अच्छा सबको जब उम्र बढ़ गई तो मनुष्य अभी भी चालाकी से पहुंचा पिछली गली से और देखा कि यहाँ चलती किसकी है, बोले नारद जी की। नारद जी को बुलाया, इधर आओ। बोले 1-2 लाख रुपये ले लो, उम्र बढ़वा दो। हाँ बड़ा चालाक है मनुष्य। बोले नहीं नहीं उम्र बिल्कुल नहीं बढ़ेगी। नारद जी से कहा महाराज 1-2 बीघा जमीन नामे कर दें आपके, 1-2 प्लाट नामे कर दें, 1-2 मकान ले लो, लेकिन उम्र बढ़ जाए। नारद जी ने सोचा देखते हैं भाई, कोशिश करते हैं। हाँ, नारद जी गए भगवान से कहा, बोले ये बड़ा परेशान है, इसकी उम्र बढ़ा दो। भगवान ने नहीं नहीं बढ़ाने घटाने का काम नहीं, जिसको दे दिया सो दे दिया, जाओ। नारद जी ने कहा भैया उम्र नहीं बढ़ेगी, बची ही नहीं है। अरे बोले कोई तो युक्ति हो, मनुष्य बड़ा चालाक। बोले एक काम हो सकता है, भगवान जो है ना अगर उनकी पत्नी लक्ष्मी जी को मना लो, कोई कितना भी बलशाली हो, चाहे कलेक्टर साहब कुछ भी करते हो कुर्सी पे बैठ के, लेकिन घर आएंगे तो पत्नी से जरूर, पत्नी की बात जरूर मानते हैं, डरते हैं। अब महाराज लक्ष्मी जी से कहा मनुष्य ने, बोले देवी ऐसा करो ना, पति देव से कहो थोड़ी उम्र बढ़ जाए। लक्ष्मी जी ने शाम को भगवान आए तो कहा, बोले इसकी उम्र बढ़ाओ। बोले उम्र तो बची ही नहीं। अरे बोले कुछ तो करो। भगवान ने कहा हाँ एक उपाय जरूर है। मनुष्य बोला जल्दी बताओ महाराज। तो बोले एक उपाय है। बोले क्या उपाय है? बोले वो उपाय ऐसा है कि जिनको हमने उम्र दी है वो अगर अपनी उम्र में से ट्रांसफर करें, ट्रांसफर जानते हैं, एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में, तो हो सकता है। मनुष्य दौड़ा दौड़ा गया, गधा को ढूंढा, कहाँ है भैया, उम्र दोगे क्या? गधा बोला हम तो देने ही बैठे हैं। तो बोले कितनी? बोले 10 साल। तो ध्यान देना, जो 20 साल है, 20 साल तक खूब खाओ, खूब पढ़ाई करो, खूब घूमो, खूब पहनो, खूब ओढ़ो, खूब ऐश करो, लेकिन ध्यान देना जैसे ही विवाह हुआ 20 के बाद उम्र लग गई गधे की, बाल गोपाल बच्चे हुए, पत्नी ने कहा क्या कर रहे हो? कमा के लाओ उसे, बोरा टांग है, वो हमारी उम्र नहीं है, वो गधे की है ना। अच्छा झूठ तो नहीं है बात, गधे की लग गई 10 साल तक। अब वो तो उम्र तो जिसकी है उसकी जैसा रहना पड़ेगा।